Hello and welcome to the third part of the Court of Justice. So let's begin. Shylock, aid his breast, so says the bond. Does it not, noble judge? Nearest to his heart. Those are the very words. अब यहाँ शाइलॉक पोर्शिया को क्वेश्चन पूछते हुए और कंफर्मेशन लेते हुए उससे बोलता है कि उसके चेस्ट के नियरेस्ट, हार्ट के नियरेस्ट से वो फ्लैश निकलना है एंटोनियो के। यही वर्ड्स है ना, दीज आर द वर्ड्स इन द बॉन्ड। ये कंफर्मेशन करता है पोर्शिया, इट इज़ सो, इज़ देयर अ बैलेंस हियर टू वे द फ्लैश। सो पोर्शिया कंफर्मेशन देती है और बोलती है कि हाँ ऐसा ही है, इट इज़ सो। और पूछती है कि इज़ देयर अ बैलेंस हियर टू वे द फ्लैश। अब जो फ्लैश काट के निकलेगा एंटोनियो के चेस्ट के पास से, उसको तो 1 पाउंड होना है, वो तो उससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए ना उतना, अकॉर्डिंग टू ह्यूमैनिटी ऑल्सो। तो अब 1 पाउंड उसका निकलता है, तो उसको तो बैलेंस होना चाहिए, तराजू होना चाहिए। बैलेंस मतलब तराजू जिस पे आप बैलेंस वेट करते हो, तोलते हो चीज़ों को, उसको बोलते हैं बैलेंस। शाइलॉक, आई हैव इट रेडी। सो शाइलॉक फ़ौरन बोलता है कि आई हैव इट रेडी, मेरे पास तो वो तैयार है। पोर्शिया, हैव अ सर्जन रेडी शाइलॉक एट योर एक्सपेंस टू स्टॉप द ब्लड लिस्ट ही ब्लीड्स टू डेथ। अब ये पोर्शिया पूछती है कि क्या एक सर्जन, एक डॉक्टर भी रेडी है तुम्हारे खर्चे पर, ओके, ताकि जब ये 1 पाउंड ऑफ फ्लैश जब तुम काटोगे एंटोनियो के चेस्ट के और हार्ट के नियर से, तो उसको तो ऑब्वियसली ब्लीडिंग होगी। अब ब्लीड होगा तो इसके वो खून निकलते निकलते कहीं वो मर ना जाए, ब्लीड, ही शुड नॉट ब्लीड टू डेथ। सो लेस्ट मतलब इन केस अगर वो खून उसको इतना ज़्यादा हो गया, बाहर आ गया बॉडी से कि उसकी वो डेथ ना हो जाए, वो मर ना जाए। शाइलॉक, इज इट सो रिटन इन द बॉन्ड। शाइलॉक क्वेश्चन करते हुए बोलता है कि क्या ऐसा लिखा है बॉन्ड में। पोर्शिया, इट इज़ नॉट सो एक्सप्रेस्ड बट वॉट ऑफ दैट। ऐसा तो लिखा नहीं है, लेकिन क्या इसके बारे में तुमने कुछ सोचा है। इट इज़ गुड दैट यू डिड सो मच फॉर चैरिटी। ये बेहतर रहेगा कि तुम कम से कम इतना तो करो चैरिटी के लिए, ओके। शाइलॉक टेक्स द बॉन्ड फ्रॉम हर एंड रीड्स थ्रू इट। अब शाइलॉक बॉन्ड उसके हाथ से ले लेता है पोर्शिया के और खुद पढ़ता है उसको। शाइलॉक, आई कैन नॉट फाइंड इट, इट्स नॉट इन द बॉन्ड। शाइलॉक बोलता है ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है बॉन्ड में, मुझे तो नहीं मिला। पोर्शिया, यू मर्चेंट, हैव यू एनीथिंग टू से। अब वो पोर्शिया एंटोनियो को रेफर करते हुए बोलती है कि यू मर्चेंट, क्या तुम्हें कुछ बोलना है, अपनी तरफ से तुमको कुछ बोलना है। एंटोनियो, बट लिटिल, आई एम रेडी एंड वेल प्रिपेयर्ड। अब एंटोनियो कहता है कि बहुत थोड़ा मुझे कुछ कहना है, ज़्यादा नहीं। आई एम रेडी एंड वेल प्रिपेयर्ड, मैं तैयार हूँ और प्रिपेयर्ड हूँ मेंटली। गिव मी योर हैंड बेसानियो, फेयर यू वेल। अब बेसानियो जो उसका फ्रेंड है एंटोनियो को, उसका हाथ अपनी तरफ मांगते हुए वो उसको फेयरवेल बोलता है कि अब अलविदा। ग्रीव नॉट दैट आई एम फॉलन टू दिस फॉर यू। अब ग्रीव नॉट, दुख मत करना, ठीक है, दुखी मत होना। आई एम फॉलन टू दिस फॉर यू का मतलब हो गया आई एम इन दिस सिचुएशन बिकॉज ऑफ यू। ऐसा क्यों कहता है ये एंटोनियो, क्योंकि बेसानियो के लिए ही एंटोनियो ने पैसा शाइलॉक से उधार लिए थे, ओके। एक्चुअली उसको हेल्प करने के, बेसानियो को हेल्प करने के लिए एंटोनियो ने पैसे उधार लिए थे। तो अभी ये जो ऑलमोस्ट डेथ के कगार पे है, मौत के कगार पे है, तो बस कोई फ्रेंड को कैसा लगेगा कि उसकी हेल्प के लिए पैसे लिए इसने और ऐसा वो सिचुएशन आ गया कि उसकी वजह से उस फ्रेंड को हेल्प करने के चक्कर में इसको अपने जान से हाथ गंवानी पड़ रही है। इसलिए वो बोलता है कि ग्रीव नॉट, फॉर हियर इन फॉर्च्यून हैज़ बीन मोर काइंड देन इज हर कस्टम। क्योंकि यहाँ पर तकदीर अपने आदत से ज़्यादा मेहरबान दिख रही है। इट इज़ अ हैबिट टू लेट द रेस्ट मैन आउटलिव हिज वेल्थ। इट इज़ अ हैबिट टू लेट द रेचेड मैन आउटलिव हिज वेल्थ। सो ये उसका तरीका है कि दुखी आत्मा को बिल्कुल गरीबी तक वो पीछा नहीं छोड़ती है। टू व्यू विथ हॉलो आई एंड रिंकल्ड ब्रो एंड एज ऑफ पॉवर्टी, उसके बुढ़ापे तक,
वो उसको बिल्कुल कंगाल बना देती है और वो अपने हॉलो आइज़, जब उसकी आंख एकदम बिल्कुल हॉलो हो चुकी हो, गड्ढे हो गए और अब बहुत बूढ़ी एज तक रिंकल्ड आ गए उसके स्किन में। ओके, एंड फ्रॉम सच लिंगरिंग टॉर्चर आई हैव बीन स्पेड। और इस तरह का लिंगरिंग मीन्स गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब बुढ़ापे में तो आप देखते हो ना बूढ़े लोगों को कैसे उनके हैंड्स फीट फेस पे झुर्रियाँ हो जाती है और उनको हमेशा एक पेन रहता है और आंखों से ठीक से, सो ये एक लिंगरिंग पेन होता है एक तरह से, टॉर्चर। ओके, ओल्ड एज एक तरह से टॉर्चर, यहाँ पे लिंगरिंग मीन्स जो चलता जाए। ओके, लंबे समय तक। सो इस बुढ़ापे की ज़िंदगी से तो मैं तो बच गया ना, आई हैव बीन स्पेड, मैं बच गया, मैं यंग ही ऊपर चला जा रहा हूँ। कमेंट मी टू योर ऑनरेबल वाइफ। अब यहाँ कमेंट का मतलब क्या हुआ, स्पीक वेल ऑफ, मतलब मेरे बारे में अपनी ऑनरेबल वाइफ को अच्छा बताना, कि मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें करना मेरी जाने के बाद। टेल हर द प्रोसेस ऑफ एंटोनियोज एंड, मेरी जाने मैं कैसे गया इस दुनिया से, किस प्रोसेस से, जो ये कोट उट का मामला है और वगैरह, तो उसको बताना। से हाउ आई लव्ड यू, स्पीक मी फेयर इन डेथ। सो उसको ये भी बताना कि मैं तुमको कितना चाहता था और मेरे मरने के बाद उसको अच्छा मेरे बारे में बताना। एंड व्हेन द टेल इज़ टोल्ड लेट हर जज वेदर बेसानियो हैड नॉट अ ट्रू फ्रेंड। और जब तुम पूरी कहानी बता दो मेरी अपनी वाइफ को, तो उसको ही जज करने देना कि क्या बेसानियो के पास एक सच्चा दोस्त एंटोनियो जैसा नहीं था। I do not repent that I have paid your debt, for if Shylock cuts deep enough, I shall pay it instantly with all my heart. I do not repent that I have paid your debt. मुझे कोई भी रिपेंट नहीं है, पछतावा नहीं है कि मैंने तुम्हारा कर्ज चुकाया। फॉर इफ़ शैलोक कट्स डीप इनफ, अगर शैलोक थोड़ा डीप भी कट कर देगा तो क्या मतलब इसका, कि जब पाउंड ऑफ फ्लैश निकालने के टाइम में अगर वो ज़्यादा गहरा चला जाएगा और इससे उसकी जान इंस्टेंटली भी जा सकती है। आई शैल पे इट इंस्टेंटली विथ ऑल माई हार्ट, तो मैं खुशी खुशी अपना जान भी दे दूंगा। एंटोनियो, आई एम मैरिड टू अ वाइफ हु इज़ डियरर टू मी देन लाइफ इटसेल्फ। अब बसानियो इसके जवाब में कहता है कि एंटोनियो, मेरी शादी एक वैसी औरत से हुई है जिसके लिए हु इज़ डियरर टू मी, जिसका जो मुझसे मेरी जान से प्यारी है, इसको आप इस तरह से समझो। बट आई वुड लूज ऑल, सेक्रीफाइस देम ऑल टू डिलीवर यू। मैं लेकिन उन सब का त्याग कर सकता हूँ अपनी वाइफ को और सब कुछ का तुम्हें बचाने के लिए। शार्लोक टू पोर्शिया, अब शार्लोक पोर्शिया की तरफ रेफर करते हुए कहता है, वी आर वेस्टिंग टाइम, आई प्रे यू लेट्स गो ऑन विद द सेंटेंस। अब शार्लोक को बहुत खलबली मची हुई थी, उसको जल्दी मची हुई थी ना, तो वो ये ड्रामा ड्रामा एक तरह से उसको लग रहा होगा, क्योंकि उसको तो जल्दी थी कि किसी तरह से एंटोनियो को ये मार डाले एक ट्रैप में लेकर के। सो वो बोलता है कि हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं और मैं प्रे करता हूँ आपसे कि आप जल्दी सेंटेंस को या ये जो पनिशमेंट को जल्दी फिनिश करो। पोर्शिया, अ पाउंड ऑफ दिस मर्चेंट्स फ्लैश इज़ योर्स, एक पाउंड इस मर्चेंट का जो एंटोनियो है उसका तुम्हारा है। द कोर्ट अवॉर्ड्स इट, कोर्ट तुम्हें देता है। एंड द लॉ डज गिव इट, और लॉ के तहत भी ये तुम्हारा है। शार्लोक, मोस्ट राइटफुल जज, अब वो फिर से उसको प्रेस करता है क्योंकि उसकी तरफ से इसने बोला, उसको लग रहा है शार्लोक को, ओ मोस्ट राइटफुल जज, बिल्कुल सही आपने कहा। पोर्शिया, एंड यू मस्ट कट दिस फ्लैश फ्रॉम ऑफ हिज ब्रेस्ट, द लॉ अलाउज इट एंड द कोर्ट अवॉर्ड्स इट। और फिर से वो उसी चीज़ को दोहराती है कि हाँ बिल्कुल आप उसको उसके हार्ट से, ब्रेस्ट के पास से आप काट करके निकाल सकते हो एक पाउंड फ्लैश को। शार्लोक, मोस्ट लर्नेड जज, अ सेंटेंस कम प्रिपेयर। सो वो फिर से खुशी खुशी उसको प्रेस करने लगता है। पोर्शिया, वेट अ लिटिल देयर इज समथिंग मोर। अब पोर्शिया यहाँ उसको बोलती है कि थोड़ा रुको, यहाँ कुछ और भी है कहने को।
This bond allows you not a drop of blood. The words expressly are a pound of flesh. Now यहाँ पर पोर्शिया कहती है कि थोड़ा रुको, यहाँ कुछ और भी है कहने को। इस बॉन्ड में साफ तौर से लिखा है अ पाउंड ऑफ फ्लैश, बट दिस बॉन्ड अलाउज यू नॉट अ ड्रॉप ऑफ ब्लड। लेकिन यहाँ बॉन्ड में कहीं भी एक ड्रॉप ब्लड का मेंशन नहीं किया गया है, ओनली अ पाउंड ऑफ फ्लैश। एक्सप्रेसली मतलब क्लियरली, स्पेसिफिकली, बिल्कुल क्लियर तरीके से लिखा हुआ है। टेक देन योर बॉन्ड, टेक योर पाउंड ऑफ फ्लैश, बट इन रिमूविंग इट इफ यू शेड वन ड्रॉप ऑफ ब्लड, योर लैंड्स एंड गुड्स शैल बाय वेनेशियन लॉ बी सीज्ड बाय द स्टेट ऑफ वेनिस। लेकिन इस प्रोसेस में उसके फ्लैश को, 1 पाउंड ऑफ फ्लैश को एंटोनियो को काटने के प्रोसेस में अगर तुमने एक ड्रॉप भी ब्लड इसका निकलने दिया, सो तुम्हारा जितना ज़मीन जायदाद सब कुछ वेनेशियन लॉ के तहत वो सीज हो जाएगा, जब्त हो जाएगा। ओके। ग्राशियानो, ओ अपराइट जज, मार्क शाइलॉक। अब ग्राशियानो जो एंटोनियो का फ्रेंड है, ये सुनते के साथ तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने बोला, ओ अपराइट जज, कितना शानदार तुमने बात कही है। मार्क यहाँ के मतलब होता है पे अटेंशन, टेक नोटिस, मतलब ध्यान दो। शाइलॉक, क्या बोला इसने? शाइलॉक, इज दैट द लॉ? क्या ये लॉ है? शाइलॉक ने कहा, पोर्शिया, यू योर सेल्फ शैल सी द लॉ बुक्स, तुम खुद से ही लॉ बुक्स को देख लो। फॉर एज यू डिमांड जस्टिस, बी अश्योर्ड यू शैल हैव जस्टिस मोर देन यू डिज़ायर। सो जैसा कि तुम जस्टिस चाह रहे हो और जस्टिस ही होगा, और ऐसा जस्टिस होगा कि जैसा तुमने सोचा भी नहीं, एकदम प्योर जस्टिस होगा यहाँ पर। ग्राशियानो, ओ लर्नेड जज। अब ये जो पहले शाइलॉक कर रहा था कि उसके फेवर में बात आ रही थी, पोर्शिया बोल रही थी तो वो उसको प्रेस कर रहा था, अब क्योंकि एंटोनियो के फेवर में अब बातें चली गई है, अब ग्राशियानो उसका दोस्त उसको प्रेस कर रहा और यहाँ बोलता है, ओ लर्नेड जज शाइलॉक, आई टेक योर ऑफर देन, पे मी थ्राइस द बॉन्ड एंड लेट एंटोनियो गो। अब शाइलॉक के पास तो कोई यहाँ पर अब कोई चारा ही नहीं रहा, अब वो फंस गया और वो बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसा ही है लॉ में तो मुझे 3 गुना जो पैसे थे, थ्राइस द बॉन्ड, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर 1000 रुपीज़ आप एग्जाम्पल के लो तो यहाँ पे 3000 वो बोलता है कि मुझे दे दो, थ्राइस द मनी एंड लेट एंटोनियो गो, एंटोनियो को जाने दो। बेसानियो, हियर इज़ द मनी। अब बेसानियो जल्दी से आकर के फिर से उसको मनी ऑफर करता है। पोर्शिया, सॉफ्ट, ही शैल हैव ऑल जस्टिस। सॉफ्ट यहाँ का मतलब होता है वेट, रुको। ही शैल हैव ऑल जस्टिस, इसको बिल्कुल जस्टिस मिलेगा, सारा जस्टिस जो भी इसने सोचा है वो मिलेगा। सॉफ्ट, नो हेस्ट, रुको, ठहरो, जल्दबाजी मत करो। ही शैल हैव नथिंग बट द पेनाल्टी, इसको कुछ और नहीं चाहिए, बस अपना पेनाल्टी चाहिए। टू विच हिज बॉन्ड एंटाइटल्स हिम, और इस पेनाल्टी के लिए इसका बॉन्ड इसको एंटाइटल करता है, इसको मान्यता देता है कि हाँ तुम ये पेनाल्टी ले सकते हो। ग्राशियानो, एन अपराइट जज, अ लर्नेड जज। अगर फिर से ग्राशियानो, एंटोनियो का फ्रेंड, इसको प्रेस करने लगता है पोर्शिया को। पोर्शिया, देयरफॉर प्रिपेयर नाउ टू कट ऑफ द फ्लैश, इसलिए पोर्शिया बोलती है कि अब तुम तैयार हो जाओ फ्लैश को काटने के लिए, मतलब उसके बॉडी को काटने के लिए, उसका फ्लैश को। बट डू नॉट शेड अ ड्रॉप ऑफ ब्लड, लेकिन एक ड्रॉप भी ब्लड मत गिराना। नॉट नॉर कट लेस और मोर देन अ पाउंड, लेकिन याद रखो एक ड्रॉप ब्लड भी नहीं गिरे और 1 पाउंड फ्लैश से कम और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। इफ़ यू टेक मोर, whether it be as much as the weight of one hair, you shall die and all your goods be seized. अगर तुमने 1 पाउंड फ्लैश से ज़्यादा लिया, अगर वो 1 बाल बराबर भी उसका वेट ज़्यादा निकला तो तुमको भी मरना पड़ेगा
और तुम्हारे जितनी भी प्रॉपर्टी और जायदाद है सारे सीज हो जाएंगे, जब्त हो जाएंगे। ग्राशियानो, अ सेकंड डैनियल, अ डैनियल शाइलॉक, नाउ आर यू ट्रूली ट्रैप्ड। नाउ अब ग्राशियानो बोलता है, सेकेंड टाइम उसको डैनियल बुलाता है पोर्शिया को, क्योंकि फर्स्ट टाइम शार्लॉक ने बुलाया था ना, जब उसकी तरफ से वो सोच रहा था कि ये बोल रही है। हाँ, डैनियल शार्लॉक, अब वो मजाक करते हुए और टीज करते हुए शार्लॉक को पूछता है, बोलता है कि डैनियल शार्लॉक, देखो डैनियल, क्योंकि वो अच्छा जजमेंट दे रही है। नाउ आर यू ट्रूली ट्रैप्ड। इससे पहले तो वो ट्रैप में कर रहा था ना एंटोनियो को मारने के लिए, कि उसको ट्रैप कर रहा था ये बॉन्ड के चक्कर में। अब वो पूछता है ग्राशियानो, नाउ आर यू ट्रूली ट्रैप, अब क्या तुम सच में ट्रैप हो गए, अब तुम भी ट्रैप में फंसे, जाल में फंसे। शार्लॉक, गिव मी माई प्रिंसिपल एंड लेट मी गो। अब शार्लॉक बोलता है कि ठीक है, अगर तुम 3 गुना भी नहीं देना चाहते हो, तो जो पहले देना चाहते थे वो भी नहीं देना चाहते, तो कम से कम जितना अमाउंट मैंने एंटोनियो को लेंड किया, कम से कम उतना तो दे दो। जो प्रिंसिपल 1000 रुपीज़ था, एग्जाम्पल जो मैंने बताया था आपको, जो 1000 रुपीज़ था, मुझे कम से कम 3000 नहीं तो कम से कम 1000 जो मैंने उसको दिया था वो तो मुझे वापस कर दो। प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल द मेन अमाउंट, इसका मतलब। बसानियो, आई हैव इट रेडी, हियर इट इज़। अब बसानियो तो क्योंकि उसको तो किसी तरह से अपने दोस्त की जान बचानी है ना, तो वो जल्दी से आता है फिर से कि हाँ यहाँ ये रेडी है, हियर इट इज़, यहाँ पर। पोर्शिया, ही हैज़ रिफ्यूज्ड इट इन द ओपन कोर्ट। अब पोर्शिया कहती है कि इसने भरे कोर्ट में इसने मना कर दिया है पैसे लेने से, इसने इनकार कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया है। ही शैल हैव ओनली जस्टिस एंड हिज बॉन्ड। सो इसको सिर्फ और सिर्फ इसकी जो बॉन्ड में लिखा है और उसको जस्टिस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। शार्लॉक, शैल आई नॉट हैव इवन माई प्रिंसिपल, तो क्या मुझे अपना प्रिंसिपल जो जिसका मैं हकदार हूँ, जितना दिया था भाई उतना तो उसके अभी हकदार नहीं हूँ। पोर्शिया, यू शैल हैव नथिंग बट द पेनाल्टी टू बी टेकन एट योर ओन रिस्क। तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बस तुम्हारा जो बदला तुम चाहते थे, या तुम अपना उसका जो इस तरह से वो पॉन्ड ऑफ फ्लैश चाहते थे, बस वही मिलेगा तुमको, और वो भी तुम्हारे रिस्क पे। क्योंकि अगर तुमने एक ड्रॉप ब्लड का गिराया, या एक बाल बराबर भी एक पॉन्ड से ज़्यादा हो गया तुम्हारा पॉन्ड ऑफ फ्लैश, तो दोनों केसेस में क्या होगा, इसका पूरा जायदाद जब्त हो जाएगा और इसकी जान भी जाएगी, क्योंकि वो उसने गलत किया। नाउ शार्लॉक, वाई देन मे द डेविल हेल्प हिम एंजॉय हिज विक्ट्री, आई विल स्टे नो लॉन्गर इन दिस कोर्ट। सो अब शार्लॉक अपना हार मानते हुए क्या करता है, वो बोलता है कि वाई देन मे द डेविल हेल्प हिम एंजॉय द विक्ट्री। सो इस डेविल को, इस शैतान को अपना विक्ट्री, अपनी जीत इंजॉय करने दो। आई विल स्टे नो लॉन्गर इन दिस कोर्ट, और मैं इस कोर्ट में और ज़्यादा देर नहीं रह सकता। सो इस तरह से उसने अपनी हार मान ली शार्लॉक ने, और अपने विट से, अपने इंटेलिजेंस से पोर्शिया ने एंटोनियो का जान बचाया और सारे वो पैसे भी उसके बचा लिए। दिस इज़ ऑल what इज़ इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस, और दिस इज़ द एंड ऑफ इट। थैंक यू सो मच।